हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड, इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 26 फरवरी 2020 है। मतलब ये फंड 4.5 इयर्स पुराना है, मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो कैटेगरी रिटर्न देखिए 4.5 इयर्स में तो 45.08% तक का मैसिव रिटर्न है। और इस फंड का रिटर्न देखिए 4.5 इयर्स में तो 41.69% तक का रिटर्न है। मतलब इसे कैटेगरी कंपैरिजन में इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, भले ही इसने मैसिव रिटर्न दिया हो। हाँ, आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रिबैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिटर्न बहुत मैसिव है, बहुत ही मैसिव है। 41.69% तक का रिटर्न, वो भी 4.5 ईयर्स में बहुत ज्यादा रिटर्न है। लेकिन फिर भी इस फंड को कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देना जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप उससे अच्छा तो भाई कैटेगरी में ही फंड लगा मतलब इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मतलब बेंचमार्क में ही। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 3 साल के हिसाब से देखे, आपने यहाँ पे 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता, 3 साल तक हर महीने आप एसआईपी कर रहे होते, तो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता आपका 56,000 रुपीज 775 रुपीज। आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है, हाँ आपका पैसा डबल नहीं हुआ, डबल से कम है, लेकिन 3 इयर्स, आपका 3 इयर्स टाइम में इतना और क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप गोल्ड में आप कंपेयर कर सकते हैं। 36,000 रुपए आपको जो डिपॉजिट होता है 3 इयर्स में, तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो 44,810 रुपीज। यहाँ पे आपका 56,000, तो आपको डिफरेंस है जो 12,000 रुपीज का दिख रहा है, वो भी 3 इयर्स में। तो इन्वेस्टमेंट की वो ताकत दिख रही होगी। और अगर मान लीजिए आपने एफडी किया होता तो 36,000 रुपीज कन्वर्ट हो गया तो 40,162 रुपीज। तो सिर्फ 4,000 रुपए ही बड़े होते हैं, वो भी 3 साल में। तो आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा, दिख रहा होगा, वो भी सिर्फ 3 साल में। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है डेफिनेटली। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से एकदम ठीक ठाक सा रिटर्न है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज रिस्क लेके चल रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से। कैसे लेके चल रहे हैं ये मैं आपको भी बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन में बताने वाला हूँ। देखिए बीटा जो है, आपका क्या होता है, जो वॉलेटिलिटी बताता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क से कैसे ये वॉलेटाइल है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बीटा देखा जाए तो 0.86 है, 1 से नीचे होना चाहिए, यहाँ पे 0.86 है इस फंड का, और कैटेगरी का कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा। क्योंकि देखिए कैटेगरी से कम होना जरूरी होता है, रिटर्न भी ज्यादा होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन हाँ रिटर्न मैसिव आपको दे रहा है, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को बोलूंगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, फीडबैक इसको दूंगा। और बीटा भी यहाँ पे ज्यादा है, कम होता तो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, वॉलिडिटी भी ज्यादा है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग बराबर ही है कैटेगरी और इस फंड का। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए एवरेज रिटर्न 20% है इस पर्टिकुलर फंड का, तो ये जो 15.88 है आपसे प्लस कर दीजिए, इस साल आपको दे सकता है रिटर्न, मतलब 20 प्लस 15.88 कर दीजिए तो आपको कितना हुआ, 35.88%। तो आपको इतना तक का रिटर्न दे सकता है, या फिर 20 माइनस 15.88% कर दीजिए, तब वो लगभग 4% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल। तो ये जो है इनका आपको रेंज पता चल जाता है कि मतलब कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है अपना एवरेज रिटर्न से। तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी का लगभग आसपास और उससे ज्यादा भी है, तो यहाँ पे वॉलिडिटी आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलने है। तो यहाँ पे मैं देखिए अच्छा रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है। क्योंकि आप बोलेंगे यार मैं तो यार कैटेगरी की तरफ ही जाऊं, क्यों बेकार में मैं इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, रिटर्न भी कम ले रहा है, दे रहा है विद कंपेयर टू कैटेगरी। तो देखा जाए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन ये भी मैसिव रिटर्न दे रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं इसके लिए। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे आप 100 रुपीज से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपीज से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हो, 1,000 रुपीज से मिनिमम लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। एएम साइज की बात करें तो 5,880 करोड़ रुपीज है, और मैं आपको बता रहा हूँ एएम साइज विद इन 5 इयर्स, मतलब 5 इयर्स हो ही भी नहीं है अभी तक, और ये एकदम परफेक्ट एएम साइज है। एएम साइज बेसिकली क्या होता है कि आपका इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो इसमें आप देख पा रहे जब इसने रिटर्न बहुत मैसिव दिया था ना, मतलब इसने क्वांट के स्मॉल कैप फंड की कंपैरिजन में लगभग सेकंड नंबर पे यही आया था रिटर्न के मामले में, अगर आप देखिए लास्ट के 4 या 5 साल में। तो इतना मैसिव जब रिटर्न मिला ना, तो इसीलिए लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इसमें करने लग गए, लेकिन पहले इसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं था। तो एम साइज देखा जाए लोग भरोसा कर रहे हैं, और अच्छा खासा एम साइज है। अगर ज्यादा होता है एम साइज, प्रॉब्लम कहते हैं फंड मैनेजमेंट को, मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट एम साइज है।
पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग जो लगा रहे हैं वो फंड मैनेजर, वो आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहा है, तो एज ए फीस उनको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो यहाँ पे 0.35% एकदम परफेक्ट है, 1% से नीचे होना चाहिए, यहाँ पे 0.5% से भी नीचे, तो परफेक्ट इसका एक्सपेंस रेशियो है। इससे अगर कम देखे तो स्मॉल कैप फंड में टाटा स्मॉल कैप फंड है जिसका 0.3 है, और सेकंड नंबर पे यही आता है जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो एकदम परफेक्ट है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल से पहले अपने यूनिट सेल कर दिया और प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते याद रखिए 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट अगर हुआ है। उससे ज्यादा अगर हुआ है तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अब उसके बाद यूनिट अगर मान लीजिए 1 साल पहले आपने सेल कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात पे आते हैं जो कि मार्केट कैपिटल, तो मिड कैप में इनका 6.87% तक का इनका एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 74.18% तक का डेफिनेटली, देखिए स्मॉल कैप फंड है तो 74% स्मॉल कैप में तो रहेगा ही रहेगा। लार्ज कैप में देखिए तो 8.58% तक एलोकेशन है, और अदर्स में देखिए मतलब कैश या फिर डेप्ट में 10.30% तक का इनका एलोकेशन है। तो देखा जाए एकदम परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे अगर देखिए इनके पास कोई चारा ही नहीं है, इनको 70-75% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिड कैप और लार्ज कैप में इन्होंने बराबर है, और डेप्ट में भी बराबर इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है इस मामले में। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.71% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 18.61% एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 16.38%, बेसिक मेटल्स में 13.20%, हेल्थ केयर में 9.47%, टेक्नोलॉजी में 6.91%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.70%, रियल एस्टेट में 4.20%, उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.28%, एनी सेक्टर में 1.3%। तो देखा जाए अगर ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मेटेरियल्स और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। इस मामले में डाइवर्सिफिकेशन मामले में एकदम परफेक्ट है, सेक्टर एलोकेशन ने अच्छा खासा कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे मनीष गुनवानी है जिनको एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर्स का, कीर्ति जैन जिनको एक्सपीरियंस है 1.16 ईयर्स का, फिर रितिका बेहरा 0.82 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपका हर्ष भाटिया जिनको एक्सपीरियंस है 0.43 ईयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहेगा, एक एक्सपीरियंस मैनेजर होना जरूरी है, यहाँ पे बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, आप इनके बारे में रिसर्च भी नहीं कर सकते, मतलब ये फंड मैनेजर कैसे इन्होंने पास रिटर्न दिलवाए हैं, आप रिसर्च नहीं कर सकते तो क्या फायदा, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहेगा। अब रेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 रहेगा, 4 आउट ऑफ 5 इसीलिए क्योंकि देखिए नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे कि फंड मैनेजर के जो है ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सेक्टर एलोकेशन परफेक्ट है, मार्केट कैपिटल भी परफेक्ट है, एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टर परफेक्ट है, ईवन साइज एक्सपेंस रेशियो एकदम परफेक्ट है। रिटर्न के मामले में देखा जाए तो इन्हें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है, ये एक रीजन है, और फंड मैनेजर जो है वो आपके ज्यादा एक्सपीरियंस ने उसके लिए आपका 1 पॉइंट कम किया, लेकिन यहाँ पे मैसिव रिटर्न है, तभी इसीलिए यहाँ पे आप इसको बुरा फंड नहीं बोल सकते, क्योंकि रिटर्न देखिए 41.69% 4.5 ईयर्स में, तो डेफिनेटली आप इसको बुरा नहीं कह सकते, बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप बता रहा हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न इन्होंने ही दिलवाया आखिरी के 4 साल या 5 साल में, अगर आप देखें रिटर्न में, तो एकदम परफेक्ट फंड है, अच्छा फंड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, आपका टाइम फ्रेम जो 7 से 10 साल होना चाहिए, और आपका आप अगर पैसा लगाते हैं तो अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो 30% मतलब पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में लगाइए, अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में लगाइए, अगर आप कम रिस्क टेकर है 5 से 10% ही स्मॉल कैप फंड में लगाइए। स्मॉल कैप फंड में सारा पैसा मत लगाइए, सारा पैसा लगा देंगे ना, आपका जब पैसा जब डूबता है ना, मतलब जब आपका मार्केट डूबता है ना, तो स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा डूबेगा, क्योंकि अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको दिख रही होगी, बीटा जो है वो लगभग 1 के पास छू रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि वॉलेटिलिटी आपको इसमें मैसिव दिखने को मिलेगी, और रोलर कोस्टर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। रिटर्न भी उस मामले में आपको ज्यादा मिलेगा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की देखने को मिलेगी तो आपको ज्यादा अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन जब बनेगा ना, जब तक पहुंचेगा ना, तब तक स्मॉल कैप फंड में ज्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी 15-20 साल तक तो आपको स्मॉल कैप फंड में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी से आप कैसे बचेंगे और ज्यादा रिस्क ना ले, इतना ज्यादा नहीं कि सारा पैसा आपने इस पर्टिकुलर फंड में लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। टाइम फ्रेम 7 से 10 साल लेके रहिए, कुछ पैसा आप इसमें रख सकते हैं, और रिसर्च करके दूसरे स्मॉल कैप फंड भी देख सकते हैं, जैसे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड हो गया,
आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे फंड है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा। खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।